धीर्धैनम् श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं, पूर्ण कर्मा आस। पंचवटी बैठे श्री रामा, गोदावरी पावन है धामा। जहां ऋषि गौतम विराजे, मातंग ऋषि का आश्रम साजे। बड़े बड़े ब्रह्मवेता और देव गुरु बृहस्पति प्रगटाए, और शक्ति उपासना नवरात्रा में और रामचंद्र करने लग जाए। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि, शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम, तुमं शरणं महादेवी। है भगवती जगदम्बा, हम पंचवटी में बैठे हैं। पीछे अवध राजधानी है, आगे लंका में रावण रहते हैं। तो दो पाटन के बीच में और फंसे हुए हैं राम। एक तरफ भक्ति का सागर और एक तरफ अनुमान। है भगवती जगदम्बा, आकाशवाणी हुई। कलयुग चल रहा था, परंपराएं वैसी थी जैसी त्रेता में थी। भारत मध्य में था, उत्तरायण सूर्य के मध्य में राम जी पंचवटी में विराजमान थे। गौतम ऋषि अति पावन जानो, और नवदा भक्ति नवरात्रा मानो। हंस करके तब कहा राम ने, अरे 9 दिन यही मनावेंगे, और खूब मनेगी जयंती आपकी, और हम नवदा भक्ति प्रगटावेंगे। है महर्षि गौतम, हम धन्य हैं। कलयुग में चैत्र की नवरात्रा में आपका जन्म होगा, और हम नवदा भक्ति नवरात्रा की विश्व की शांति के लिए आपके आश्रम पंचवटी में गौतम आश्रम पर करेंगे।
आकाशवाणी सुनकर गौतम ऋषि की और देखो समाधि खुली हुई। ये वाणी बैकुंठ से कलयुग में क्यों पंचवटी में अवतरण हुई, क्यों जगा दिया गौतम ऋषि को, क्या संकट विश्व पे आया है। और नारद जी भी नहीं आए और आकाशवाणी प्रगटाया है। गौतम ऋषि ने अहिल्या को बता दी सब बात। अरे रामचंद्र कलयुग में भी और रहे हमारे साथ। अहिल्या लगता है रामचंद्र भगवान का एक संदेश आकाशवाणी से आ रहा है कि नवता भक्ति महर्षि गौतम के आश्रम पर राम जी मनाने वाले हैं कलयुग में। एक 108वां कलयुग है और जब ऐसी आकाशवाणी होती है तो मानवता का प्रकाश होकर के संसार में ईश्वरवाद की रोशनी फैल जाती। उठो उठो सब देव शक्तियों, सारे आश्रम को सजवा दो। पत्ते पत्ते पर राम लिखो और लक्ष्मण सीता लिखवा दो। भक्ति की रामचरित होगी, मानस गुणगान सुनाएंगे। और कलयुग में भी रामचंद्र विश्व शांति हेतु यहां आएंगे। सारे अनुभव जितने जंग में और सबको मिट्टी मिलाएंगे। और आर्थिक संकट विश्व पे छाया, इस राम ही आके हटाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी गायब सारे विश्व से कहीं दिखाई नहीं देती। आर्थिक संकट सारे विश्व पे और देखो वाणी ये कहती तो भारत में तो राम विराजे, सीता वापस लावेंगे। विजय दिवस वह पंचवटी में नवरात्रा के बाद मनावेंगे। रवि पुष्य में जन्म है उनका और ये सौभाग्य हमारा है। पंचवटी में कलयुग में भी राम का दर्शन प्यारा है। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम हिम ओम ह्री वाहा स्वाहा हिम काओदा मर पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय सतवासा सक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दस सुखम श्री राम रमो मनोरमे सहस्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्र नाम परा ब्रह्म राम तरा ब्रह्म राम सुरा ब्रह्म राम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद वधर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग शिंग श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिगराय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम् विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम
तंडाद तंडाल नाशम, चांडाल नाशम, रुद्र नाशम, क्रोध नाशम, भय नाशम, शाकनी डाकनी राक्षसी, बेताल योगनी भोगनी, पिशाचनी नारितम, भ्रगुभयम श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान वाच्ये। गौतम ऋषि ने राम मनाए, कलयुग में भी राम वहाए, किया इशारा अहिल्या को रिद्धि सिद्धि बुलवाओ, और निमंत्रण पंपापुर से हनुमान बुलाओ, मधुवन बना दो पंचवटी को। पत्ते पत्ते में राम, पत्ते पत्ते में लक्ष्मण हो, पत्ता पत्ता सीता मान, ऐसी सजे रही पंचवटी और ऐसा नवरात्रा मन पाए। कलयुग में भी राम यहाँ पर, और शक्ति उपासना करेंगे जाए, 9 दिन तक यह चलेगी शक्ति, और कोई जंग नहीं हो पाए। कलयुग में सब जंग रुकेगी और नवधा भक्ति शांति प्रगटाए। इस कारण गौतम ऋषि ने कलयुग में बीड़ा लिया उठाए। पहले माला विजय श्री की राम गले में डलेगी जाए, उसके बाद में रामचंद्र जी मेरे गले में माला डाल, और हम दोनों ही देखो अहिल्या हो जाएंगे कृपा विशाल। रामचंद्र की कृपा होए जब विश्व नगारा बजता है, आतंकवाद धरे रह जाते, सारे बम पिघलते हैं, मानवता जयकार होती है, अणु भट्टी प्रलय हो जाए, और कोई दानव करेंगे अणु युद्ध और भारत नवधा भक्ति प्रगटाए। गौतम ऋषि कहने लगे, अहिल्या अहोभाग्य भारत के कि आज तारीख 31 है और 3 जगत गुरु त्रयंबकेश्वर और एक शक्ति है नारायण की, सबसे बड़ा वही है ईश्वर। तो रामचरितमानस का देखो हम गुणगान सुनाएंगे, नवदा भक्ति करो भारत में तो मंगल हो जाएंगे। महर्षि गौतम ने कहा, अहिल्या अरे गोबर कामधेनु को गोबर मंगाओ, गोबर चौको देओ लगाए, और सोने की बाजोट बना दो, उस पे गणपति देव बिठाए। अरे गोदावरी से कलश भरो और घट स्थापन कर दोता है, और विश्व विजय का अनुष्ठान है, विश्व में शांति गौतम कर पाए। अरे जिस वंश की होती दुर्गति उसमें नारायण प्रकट आए, जब क्षत्रिय वंश की हुई दुर्गति और 21 बार पृथ्वी विहीन हो जाए, तो रामचंद्र अवतार क्षत्रिय वंश में, और देखो भारत हुआ दिखाए। जिस वंशन की बिगड़ जाती है उसमें अवतार बन ईश्वर आए। हे अहिल्या, जिस वंश की बिगड़ती है उसमें अवतार भगवान लेते हैं और उस वंश और संपूर्ण मानवता की रक्षा करते हैं। तो त्रेता युग में क्षत्रिय वंश को 21 बार पृथ्वी विहीन परशुराम जी ने कर दिया था, क्षत्रियों की बिगड़ गई थी, क्योंकि राजा भोगों में व्यस्त थे, सिंहासन और सत्ता की लोलुपता में व्यस्त थे। तब परशुराम ने परश का भय दिखा करके उनकी भोग वृत्ति को हटा करके उनके अंदर भगवान की वृत्ति को स्थापित किया, और रामावतार अयोध्या में हुआ, और उसके बाद भारत में राम राज्य हुआ। और द्वापर बिगड़ी रे यदुवंश की, और अहिरन बिगड़ी जाए। जब बिगड़ी अहिरन यादव की तो जेल में कृष्ण प्रकट गए आए। तो यदुवंश की बिगड़ी तो भगवान कृष्ण द्वापर में यदुवंश में प्रकट हुए और पांडव राज भारत में हुआ। और कलयुग में तो बिगड़ गई रे ब्राह्मण, कोई नहीं उसे पूछे जहान, और सारे ही बन गए ब्राह्मण। ब्राह्मण है का कोई भी ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान तो ब्राह्मण को होता है, लेकिन कलयुग में लगता है सारे ही ब्रह्मवेता हो गए हैं।
वेद न जाने पाठ न जाने, जाने नहीं कोई गुणगान। मंत्र न जाने कोई ईश्वर का, कैसे उनको ब्राह्मण मान। बक्षा बक्ष जो भोजन करही, कलयुग नहीं ब्राह्मण वरही। इस कारण इस बार प्रगटे कल की अवतार, ब्राह्मण वंश में कर देंगे सारा विश्व उद्धार। इससे ब्राह्मण वंश की बिगड़ गई। ब्राह्मण पूजा पाठ और भगवान की भक्ति को भूल गए, तो भगवान ब्राह्मणों को भूल गए। लेकिन 2022 2 अप्रैल को भगवान को याद आ गई कि हमने वचन दिया है, हम ब्राह्मण वंश में जन्मेंगे और कल की अवतार बन करके सारे भारत में चमकेंगे और पूरे विश्व में शांति और कर दे गजब अपार। अरे ऐसी शक्ति कलयुग में देखो कल की अवतार। 4 वेद में नहीं मिले, कोई सुना सके ना। कौन कहा जन्मे ब्राह्मण में, कैसे कल की अवतार दिखाए। ये गौतम ऋषि का सौभाग्य है कि गौतम वंश जन्मे भगवाना और बोल रहे गौतम ऋषि जाना। धन्य धन्य सौभाग्य हमारा, जो पंचवटी प्रगटे कल की अवतारा। सारे युद्ध को शांत दिखाई और गौतम ऋषि कमंडल जाई। हाथ में मेरे कमंडल और न्याय शास्त्र का ज्ञाता हूं और ज्योतिष का मैं जनक रूप और ब्रह्म शक्ति विख्याता हूं। और ब्रह्म वंश की शक्ति मेरी पंचवटी में रहती है और कोई भी कुछ दानव करे शैतानी तो ये शक्ति नष्ट कर सकती है। लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है पंचवटी में चारों ओर, इसलिए भैया पूरे विश्व में नहीं चले परमाणु दौर। जो कोई परमाणु बम चलाए वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। अणुभट्टी में आग लगेगी, पानी पानी हो जाएगा। वहां तो फूल की माला नजर आएगी, झांकी बने रे गोपाल। गोप ग्वाल सब नृत्य करेंगे, ये आंखों देखा ले सो कल की अवतार कलयुग में आयो। रामचरितमानस को छोड़कर जब कल की ध्यान लगायो। अरे आज तो गुरुवार है, देखो बृहस्पति भी प्रगटायो। बृहस्पति और महर्षि गौतम और ज्ञान प्रकट हो ही जायो। और शुक्रवार पड़ो 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल बनायो। तो दानवता और मानवता देवासुर संग्राम पंचवटी में खड़े हैं बृहस्पति भगवान। और पश्चिम देश में 1 अप्रैल को खड़े हैं शुक्राचार्य। देवासुर संग्राम शुरू है, इससे गौतम ऋषि बचाए। तो पंचवटी में आ गए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वही कृष्ण वही नरसिंह है और वही कल की भगवान। ऐसी शक्ति गजब की और मानस देत सुनाए। तुलसी को भी बुला लिया और वाल्मीकि गए प्रगट। वाल्मीकि भी आ गए, तुलसीदास जी भी आए कलयुग में। गौतम ऋषि को प्रणाम किया, वाल्मीकि को गौतम ऋषि ने प्रणाम किया कि जो चरित्र लिखा है सतयुग में, अब अक्षर अक्षर वैसा होगा। और कलयुग में जब होगा देवासुर संग्राम, तो राम विजय फिर से होगा। तो नवदा भक्ति कीजिए और कर दो शुभ प्रारंभ। अरे गौतम जयंती शुभ दिन भारत में, बरसे राम के रंग। जंग धरी रह जाएगी, परमाणु हो पानी
और जो भी जंग लड़े परमाणु याद आएगी नानी। रावण से जाकर पूछो जब, अरे राम ने किया सत्संग पंचवटी में बैठकर, और शक्ति का बजाया पांचजन्य, शक्ति का पांचजन्य भगवान राम ने जब बजाया तो रावण की लंका में पानी, सारे अणु पानी हो गए। ये शक्ति है पंचवटी की, ये शक्ति है महर्षि गौतम की, ये शक्ति है कल की भगवान की। और रामचरितमानस में तुलसी और लिखी 5 तेने बात, और रामचरितमानस भी पूरी पंचवटी होई जात। तुलसी तुम बड़े चतुर हो। महर्षि गौतम ने कहा, अहिल्या ये तुलसीदास बड़ा चतुर है, जिसने कलयुग में रामचरितमानस का अमृत पिलाया और अमर हो गई कलयुग की जनता। कलयुग में यदि प्राण है तो रामचरितमानस है, जीवन है तो रामचरितमानस है। और चित्रकूट में बैठकर इसने पंचवटी बना दी। तुलसी को हम नमन करते हैं। जब महर्षि गौतम के मुखारविंद से तुलसीदास जी ने अपनी प्रशंसा सुनी तो गदगद हो गए, अश्रुपात होने लगा। मैं तो छोटा सा संत और आप तो गौतम ऋषि हो, और पूरे त्रिलोक के हो परम संत। संतों में भी बसंत हो, और महाशक्ति जिसका कभी न आता अंत। धन्य धन्य गौतम ऋषि, मैं करूं आपकी सतवंत प्रणाम। प्रणाम किया। महाराज रामचरितमानस को आपने पंचवटी बना दिया। तब का तुलसी ऐसी जात है, और जिसको कोई कर ले पान, अरे अमृत उसमें रहता है, और अमृत राम भगवान है। तुलसी आपने वर्णा नाम संगाना, उस विष्णु के नाम से, उस वाणी विनायक के नाम से, उस वीणा पुस्तक धारणी के नाम से रामचरितमानस शुरू की, और उसमें 5 चीजें लिखी। सबसे पहले आपने लिखा दोहा, फिर लिखा सोरठा, फिर लिखा चौपाई, फिर लिखा छंद, और फिर लिखा श्लोक। तो 5 वस्तु की पंचवटी रामायण ये जान। नवदा भक्ति में 9 दिन तक करो इसका गुणगान। तो रामायण को महर्षि गौतम सारे संसार को बता रहे हैं कि हमारी पंचवटी और तुलसीदास जी की पंचवटी रामचरितमानस एक ही है। उसमें भी राम है और इसमें भी राम है, और दोनों में शक्ति की उपासना है। तो है संसारवासियों, महर्षि गौतम कहते हैं कलयुग में कि रामायण राम का अयन है। अयन में घर होता है, तो रामायण राम जी का घर है। तो ये पंचवटी, ये आपकी शरीर, ये पंच तत्व से बना हुआ आपका ये पुतला, ये राम का घर है। ये भी पंचवटी है, रामचरितमानस भी पंचवटी है, और महर्षि गौतम जहां से उपदेश कर रहे हैं कलयुग में वह भी पंचवटी है। तो रामायण में इस राम के घर में 2 हैं, इसमें 2 वस्तुएं रहती हैं, एक ब्रह्म और एक माया। तो ब्रह्म राम जी हैं और माया सीता जी है, और 2 अप्रैल को नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है। तो ये 2 वस्तुएं याद रखने की हैं, राम और सीता 2 हैं इस राम जी के घर में, और इस पंचवटी में, और इस रामायण में, और आपके शरीर में 2 वस्तुएं हैं। सो रटा, इनको 9 दिन तक नवरात्रा में रटो। राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। है संसारवासियों और ब्राह्मण वंशजों, जब आप नवरात्रा में 2 अप्रैल को इन 2 महाशक्तियों को जपना चालू करोगे, रटना चालू करोगे, तो 4 वस्तुएं चौपाई आपको प्राप्त होगी। धर्म अर्थ और काम मोक्ष, और ये 4 चतुर्भुज रूप
नारायण का स्वरूप है और प्रगटे मंगल रूप। तो ये चार वस्तुएं आज जिस वस्तु को मिल जाती है, जिसको चतुर्भुज, चार चतुर्भुज भगवान नारायण के दर्शन हो जाते हैं, वो इस पंचवटी में दर्शन करके धन्य हो जाता है। तो आप अपनी आत्मा में उस चार चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करो, रामचरितमानस में उस राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करो, और गौतम ऋषि की जो पंचवटी है नासिक, उसमें निराकार ज्योति स्वरूप त्र्यंबकेश्वर में और महर्षि गौतम के आश्रम में उस चार चतुर्भुजधारी नारायण के दर्शन करो। जब आपको ये दर्शन प्राप्त होंगे, नवदा भक्ति 9 दिन तक करोगे, तो उसके बाद छंद, तो स्वच्छंद हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। काम क्रोध मद लोभ की सांकल सब खुल जाए, बंधन सब खुल जाएंगे, तो जीवन मुक्त हो जाए। ये सांकड़े हैं आपकी, ये मेरा परिवार, ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई, ये मेरा धन, ये मेरी सत्ता, ये मेरा परमाणु बम, ये मेरी शक्ति, ये मेरी सिद्धि, ये सब यही धरी रह जाती। इसलिए खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। महर्षि गौतम कलयुग में समझा रहे हैं वाणी में, ये पहली बार आ रही है कलयुग में गौतम ऋषि की वाणी। तो श्लोक तो है संसारवासियों, इस नवदा भक्ति के नवरात्रा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, या तो सृष्टि प्रलय होगी या सृष्टि पर कल की अवतार होगा, इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो। श्लोक का मतलब होता है जिसके ये बंधन टूट जाते हैं, जो स्वतंत्र हो जाता है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वह इस इहलोक को छोड़कर उस स्वलोक में चला जाता है। यही रामायण है। तो इतनी सी चौपाई में और 5 वस्तु का ज्ञान तुलसी ने सबको दिया, और करो राम गुणगान। रामचरितमानस विमल सारे मल को धोए, सारे पाप हटा देती है और विमल रूप सब होए। तो ऐसी शक्ति रामचरित की, और जो कल युग में गावेगा, और उसको राम मिलेंगे घर पर, गौतम कृपा दिखावेगा, और शांति हो जाएगी सारे जग में, अणु फेल हो जावेगा, और शुक्राचार्य की हार होएगी, बृहस्पति विजय दिखावेगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आवेगा, और पाप बढ़ेंगे जब धरती पर, कोराना प्रगटावेगा। उसको भी नहीं समझे मानव, परमाणु जंग लगावेगा। जंग से पृथ्वी में भाई देखो, फिर खुद आग लगावेगा। आग लगेगी पापों की तो कोई बचा नहीं पावेगा। गौतम ऋषि बोल रहे हैं पंचवटी में ये नवरात्रा ही बचावेगा, वरना होगा 1 अप्रैल और नाम निशा मिट जावेगा। जीतने वाले हार जाएंगे और हारा राज चलावेगा। सारी सत्ता उलट पुलट हो और सारे ताज गिर जावेंगे, और जिस पे राम कल की अवतार गौतम ऋषि की कृपा होएगी, वह अब राज चलावेंगे। पृथ्वी प्रलय हो या नहीं भैया, और गौतम ऋषि बचावेंगे। कलयुग में ये वाणी बोल रहे, सच सच करके दिखावेंगे। नवदा भक्ति बड़ी विचित्र है, ये नवरात्रा विजय जानो। महर्षि गौतम की जयंती में और पहला आगमन ये मानो। और राम जन्म जब रवि पुष्य में, जब भारत में होवेगा, दानवता का नाम निशान से धरती से हट जावेगा। विजय होएगी सत्य अहिंसा और शांति सागर भारत हो, और जितनी दानव शक्ति जगत में सारी सारी गारत हो। मिट्टी में मिल जाए दानवता और प्रलय नहीं हो पावेगा। ऐसा नवरात्रा आया है, विश्व शांति दिखलावेगा, बोल रहे हैं गौतम ऋषि। और ऐसा कलयुग आवेगा। अहिल्या, वाल्मीकि, तुलसी, हिमालय के आदर्श संत त्र्यंबकेश्वर महादेव सन्नाटे में आ गए। महाराज इतने में आए वहां और पवन पुत्र हनुमान, और सबसे पहले
गौतम ऋषि को और किया बारंबार प्रणाम। जो कह दिया ऋषि मुनिवर गौतम आपने, सारा ही सत्य दिखावेगा। और जो नाम जपे नवरात्रा में तो एक नाम का 1 अरब हो जावेगा। पहली बार कलयुग में परमाणु को प्रलय करने के लिए यदि भारत में किसी भी जाति और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो और ब्राह्मण हो तो ज्यादा अच्छा है। नवरात्रा में 9 दिन तक एक नाम भव सिंधु सुखाई, उस पर राम कृपा होई जाई। एक नाम गर जो जपे 1 अरब होई जाए, ऐसा पुण्य देखा नहीं जो होगा कलयुग में। ये 2022 का नवरात्रा डबल डबल है। 2 और 2 4 हो जाते हैं तो ये खुद नारायण का ही स्वरूप है। 22 दानवता को शून्य करेगा और मानवता को चौगुना करके सारे संसार में शांति का सागर बना देगा विश्व को, और कल के अवतार को ब्राह्मण वंश में प्रकट कर देगा। ये वाणी तपो तेज बल की जो गौतम ऋषि सुनाते हैं, ये ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्म तेज, जिसे पंचवटी में प्रगटाते हैं। बड़ी शक्ति है पूरे त्रिलोक की, और सब उनकी संतान जो गौतम ऋषि संतान हैं वह सारे ही भगवान, वो सारे भगवान जैसे हैं, भगवान के दूतों से कम नहीं। क्योंकि कल की भगवान का जन्म गौतम वंश में हो रहा है। कल की रामायण का भारत में प्रागट्य हो चुका है। ये गौतम ऋषि ने वाल्मीकि और तुलसीदास जी की साक्षी में घोषणा की कि कोई रोक सके नहीं रुक पावे, ये तो रामायण आई है। और 125 घंटे की रामायण कलयुग में प्रगटाई है। कल की अवतार ही इस रामायण को और सारे भारत को सुनाएंगे, और लिखने वाले सुनने वाले और सब बोलने वाले आवेंगे। धन्य धन्य गौतम वंश सब, और नाम चमक जब जावेगा। अरे ब्राह्मणों की अब नहीं बिगड़ेगी, ब्राह्मण राज चलावेगा। तो 21वीं शताब्दी में भारत नहीं संपूर्ण विश्व का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथों में होगा, कल की भगवान के हाथ में होगा, और भारत विश्व का जगत गुरु होगा। और ब्राह्मणों का सम्मान पूरे विश्व में बड़ी प्रतिष्ठा के साथ और गौरव के साथ लिया जाएगा। घर घर में वेद पाठ होंगे, रामचरितमानस और गीता और 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण का प्रवचन होते हुए मिलेगा। अशांति कहीं दिखे नहीं, और दूध दही की नदी बह जाए, और गरीबी भारत देश में और दूर दूर तक नजर न आए। क्योंकि जब गौतम जी दृष्टि डाले उनकी दृष्टि में शक्ति प्रकट आए, और जिस पर डल गई उनकी दृष्टि तो सारे पाप भस्म हो ही जाए। इतनी शक्ति गौतम ऋषि की, और गौतम का है ये गुणगान, और ब्राह्मण वंश में किया जा रहा इस वाणी का अवतरण मान। पहली बार ये पंचवटी की वाणी भारत आई है, और धन्य धन्य भारत भूमि जहां गौतम शक्ति प्रकट आई है। तो गौतम ऋषि की शक्ति का अजब गजब गुणगान, अरे प्रलय सारी ही रुक गई, और शांति ईश्वर जान। तो ये शांति का संदेश महर्षि गौतम ने कलयुग में सारे संसार को वाणी से सुनाया। वाणी के शब्द अंतरिक्ष से अवतरित होते हैं, किसी पुस्तक में अंकित नहीं होते, और नहीं इसको कोई जान सके। इसको तो ईश्वर कृपा से ही खुद अपने मुख से भगवान कहे, या तो ऋषि ही से बोल सके या बोल सके रे भगवान। कलयुग में कोई शक्ति नहीं इसे बोल न सके इंसान, इंसान की तो कोई शक्ति नहीं जो इस महर्षि गौतम की वाणी को बोल जाए। कोई हंसी खेल नहीं, कोई मावे की नहीं मिठाई है जो मार्केट से ला देंगे, और भैया चांदी की तस्तरी में रखकर तुमको चुपचाप खिला देंगे। हाड गाड़ मस्तिष्क सब और हवन कुंड तप जाए, तब जाकर मिलती है शक्ति। वह शक्ति गौतम ऋषि मां है, वो गौतम ऋषि है जिन्होंने अपने जीवन को
इस हवन कुंड में पंचवटी में ही तपा दिया। इतना तपा तप 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 जाए, सूरज से ज्यादा तप उनका करी तपस्या। तो ऐसा ऋषि गौतम भगवाना, और देखो सर्वशक्ति में जाना ये गौतम ऋषि का गुणगान और नवरात्रा संदेश। अरे 1 अप्रैल दानवता का होएगा और मिट जाएगा खेल, और मानवता में प्रकाश हो, और कल की अवतार प्रकाश। अरे दानवता का हो जाएगा नवरात्रा के बाद में नाश। तो सारी दानवता और सारे परमाणु बम पानी पानी रहेंगे। महर्षि गौतम की जयकार करना, नवरात्रा की घट स्थापना करना, 9 दिन तक जय सियाराम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान महर्षि गौतम गुरुवे नमः। और नमन करते हुए भगवान कलंकेश्वर का नाम लेते रहना। तो हे भारतीयों, आपका कल्याण है, बालन बाका कर सके जो जग बेरी हो, कहना था सो कह गए। और अब अंतर ध्यान गौतम ऋषि हो, ये प्रसंग जो भी सुने। नवरात्रा संदेश, नवरात्रा के पहले ही और मिट गए कोटि कलेश। बोलो जय गौतम ऋषि भगवान की, बोलो मार्कंडेय भगवान की, बोलो पंचवटी महापर्व की, बोलो चतुर्दशी महाशक्ति त्र्यंबकेश्वर भगवान की, लक्ष्मण जति सती सीता मैया की, रामचंद्र भगवान की, कल्की भगवान की, अहिल्या माता की जय, आज के आनंद की जय।